उनका शुक्र हो। अब मैं इज़्ज़त व एहतराम के साथ पास्टर जॉन लतीफ़ वेलकम करती हूँ कि आप आएँ और अपनी इस खूबसूरत खिदमत को खुदावंद की हज़ूरी में रहकर, उसकी रहनुमाई में रहकर अपनी इस खिदमत को सरअंजाम दें। खुदावंद आपका हादी और मददगार रहे और आपकी शोला के मानंद आज आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। वेलकम पास्टर जॉन लतीफ़। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने एक बार फिर हमें ये मौका अता किया है कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश कर सकें। इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ जाएं, मैं थोड़ी सी अपडेट जो है वो देना चाहता हूं। मेरी आज अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो मैं सुबह 9 बजे डॉक्टर के पास पहुंचा। 10 बजे तकरीबन मेरी डॉक्टर के साथ मुलाकात हुई, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं घर जाऊं ताकि मैं अपने जिस्मानी खानदान को मिल सकूं और फिर रूहानी खानदान से मिले बगैर मैं रह ना पाया। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर इबादत जो है वो हम करेंगे ताकि हम कम से कम मुलाकात जो है रूहानी तौर पर हम एक दूसरे के लिए तकवीत का बायस बन सकें। लिहाजा इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को मिलकर आज ज़रूर सीखेंगे, इबादत करेंगे। और सब ने बहुत अच्छे खूबसूरत गीत गाए, प्रस्तश किया और इसके वसीला से जो रूहानी तौर पर तरोताजगी मिलती है वो बहुत ही अच्छा महसूस जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी मैं कम से कम जिस्मानी तौर पर भी करता हूँ। मुझे अभी हमारे साथ अनाया बेटी इबादत से शुरू में बता रही थी कि जब से वो उन्होंने इबादत ज्वाइन की है तो विल्सन जो है वो अब गीत गाना जो है वो शुरू हो गए। वो बड़ा अच्छे गीत गाते हैं, साज भी बजाते हैं, और लेकिन गैप आ गया है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन जब से वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्होंने फिर से खुदावन की प्रस्तश करना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। सो मैं आप तमाम बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, खुदावन के खादमों का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे गाहे बगाहे टेलीफोन पर मेरा हाल चाल पूछते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जो बहन भाई हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं, मैं आपका भी, बहनों का, बेटियों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं और उस दुआ के वसीला से मैं काफ़ी बेहतर जो है वो महसूस कर रहा हूँ। और जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर 9 तारीख तक मेरा स्टे है। तो ये 3 हफ्ते का पीरियड है जहाँ पर वो फिजियोथेरेपी देते हैं, मसाज करते हैं और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो करवाते हैं ताकि जो मसल्स जो स्टफ हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, वो ठीक हो सके और मैं और मज़ीद बेहतर तौर पर फिर खुदावंद की खिदमत जो है उसे कर सकूं। सो मैं वीकेंड पर आ जाऊंगा। इस वीकेंड पर भी जो 3 तारीख है, 3 और 4 सैटरडे संडे को। और याद रखिएगा कि 3 तारीख को सैटरडे वाले दिन हम पाक शायर बानी की रस्म जो है वो अदा करेंगे। सो इसलिए हमारे पास कम से कम भी 4-5 दिन हैं कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। तो पाक शायर बानी के लिए 3 तारीख सैटरडे को ज़रूर जो है अपने आप को तैयार कीजिएगा। तो मैं 9 तारीख को नेक्स्ट फ्राइडे जो है मैं पहुंच जाऊंगा घर। कितने बजे पहुंचूंगा ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इबादत के वक्त तक मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। सो 9 तारीख को फ्राइडे को पास्टर नथानियल जो है वो खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल और खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। और फिर 9 तारीख के बाद फिर रेगुलर हमारी जो इबादत है वो हुआ करेगी। सो आज वेडनेसडे है, तो वैसे तो हम बाइबल स्टडी जो करते हैं इंसाल की किताब की, ये हम मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बेटा क्यूरिया का जिन्होंने इस मीटिंग को लीड किया और तमाम परस्तारों का जिन्होंने खुदा उनकी ज़रूर प्रस्तश की है। तो मंडे के रोज़ हम बाइबल स्टडी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंडे के रोज़ मेरे पास नेट नहीं था। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में कर सकूँ, लेकिन वहाँ पर ये 5 बजे का जो टाइम होता है
वो फिर 5:30 बजे खाने का टाइम होता है, 6:30 बजे तक, तो फिर उस वजह से मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन एनी हो, जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके साथ आ जाता हूँ और मैं ज़रूर आपके साथ खुदा उनके कलाम को शेयर करता हूँ। सो हमने लास्ट टाइम जो इंसाल की किताब का मुतालिया किया था, वो थी इंसाल की किताब, उसका 13 से लेकर तो 18 आयत तक हमने खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सीखा था। तो आज हम 2 आयात जो हैं उन पर गौर करेंगे। ये है इंसाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 18 और 19, ये 2 हवाले जो है ये मैंने पीछे लिख दिए हैं। और हमारा आज का जो टाइटल होगा वो है हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को हलीम बनाएं। सो जिनके पास खुदा उनका जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ जरूर निकाल सकते हैं। इंसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 2 आयात हैं, 18, 19 और 20, ये 2 आयात को हम पढ़ेंगे। सो आप जरूर जब खुदावन के इबादत में आते हैं तो ये हथियार है जिसको जरूर हम अपने साथ लिया करें ताकि पढ़ने में बल्कि समझने में जरा आसानी हो सके। मेरी आवाज क्लियर है सब तक? आप नीचे लिख सकते हैं यस या नो। क्लियर है? ओके ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि आवाज का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समझ ना आए या ब्रेक हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि असल में मकसद ये है कि कलाम को सुना जाए, समझा जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। जी, सिस्टर रुखसाना से मेरी दरखास्त होगी कि वो मिसाल 3 बाब उसकी 19 और 20 आयत, 2 आयत को पढ़ दें। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें मिसाल 3 बाब और उसकी 19 और 20 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से घरों के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर रुखसाना, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी जो आज का जो टाइटल है वो है हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को हलीम बनाना। खुदा का शुक्र हो। देखें, इस टाइटल को अपने जहन के अंदर रखते हुए आज हम ये 2 आयात पर गौर करेंगे। देखिए, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में गौर करना चाहते हैं जिसकी मैं समझता हूं कि ख्वाहिश हम सब की है, और वो ख्वाहिश है हिकमत की ख्वाहिश। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसाल की किताब का पहले दिन से, पहले चैप्टर से या पहली वर्स से जब हम मुतालिया कर रहे हैं तो हम हिकमत के बारे में सीख रहे हैं। सो ये हिकमत, दनाई, फहम को हासिल करने की ख्वाहिश जो है ये हम सब की है, और उस हिकमत और दनाई को हासिल करने के लिए ही हमने इस इंसाल की किताब का चुनाव किया है कि हम इस किताब का मुतालिया करके उस दनाई को जो सुलेमान नबी ने खुदा से मांगी थी, उस हिकमत को, उस अकल को, उस दनाई को, उस समझ को हम भी हासिल कर सकें। और खुदाउन के पाक रूह कुद्दस की मौजूदगी यहाँ पर ये जाहिर करती है कि अभी भाई विल्सन ने एक गीत गाया था इसी चीज के बारे के, सुलेमान ने तेथों मंगी अकल ते दनाई। ये भाई विल्सन का तल्लक जो है ये हैदराबाद टंडोजाम से है, और बहुत अच्छे जिसे कहते हैं ना कि गुलूकार हैं, बहुत अच्छे प्रस्तश करते हैं खुदावन की। और ये बचपन से मैं खैर उन्हें जानता हूं, तो वो खुदावन की जरूर प्रस्तश करते हैं। तो उन्होंने ये गीत जब गाया तो मैंने कहा ये तो गीत आज बिल्कुल खुदावन के
जो जिंदा कलाम है, इंसाल की किताब जिसके हम हिकमत के बारे में सीख रहे हैं, उसी के मुताबिक आज जो प्रस्तश भाई विल्सन ने की है कि सुलेमान से जब खुदा ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा जी मुझे सिर्फ हिकमत चाहिए। और हिकमत उसने मांगी और फिर खुदा ने उसे शोहरत भी दी, इज्जत भी दी और दौलत भी दी। ये तीन चीजें अजाफी उसने मांगी, उसने दौलत नहीं मांगी। क्योंकि आज अगर हम ज्यादातर जो ख्वाहिश इस दुनिया के अंदर है, वो ख्वाहिश है कि खुदावंद मुझे दौलत दे दे, मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन सुलेमान को खुदा ने जब पूछा तो उसने सिर्फ हिकमत मांगी थी, और खुदा ने फिर एक्स्ट्रा उसके साथ इज्जत, दौलत और शोहरत दे दी थी। सो मेरे चीजों, ये ख्वाहिश जैसे सुलेमान नबी की थी, मैं समझता हूं कि ये ख्वाहिश आज मेरी और आप सब की भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम खुदा से हिकमत मांगे। हम मुतालिया जरूर करते हैं, लेकिन इस मुतालिया को समझने के लिए हमारा खुदा जो है वो हमें रूह कुद्दस की रहनुमाई अता करता है कि हम उसको समझ सकें। सो जब हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मुझे समझने की तौफीक अता कर, तो फिर खुदा अपने पाक रूह कुद्दस के वसीला से रहनुमाई अता करता है कि हम उस चीज को, जिसको हम आयात को पढ़ रहे हैं, वो हमें समझ भी अता करे। सो जब हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम हिकमत को हासिल करें, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी किताब है, ये मिसाल की किताब तो हम सीख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी किताब भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो मैं ये कहूंगा कि खुदा के दिल की किताब है। उस खुदा के दिल की किताब जो है, या यूं कह लें कि वॉइस ऑफ गॉड की जो हार्ट है, खुदा के दिल की जो आवाज है, ठीक है, द हार्ट, द वॉइस, हार्ट वॉइस ऑफ गॉड, खुदा के दिल की जो आवाज है वो उस किताब के अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम खुदा के दिल की जो आवाज की किताब है, उस किताब को जरा गौर से देखेंगे, उस पर जरा नजरसानी करेंगे और देखेंगे कि खुदा उस किताब के अंदर किस तरह से हिकमत अपनी जाहिर करता है, या अपनी दनाई को किस तरह से वो जाहिर करता है, अपनी मर्जी को कैसे वहां पर बयान करता है। और वो किताब का नाम है फितरत, नेचर। और जब हम फितरत पर निगाह करते हैं तो फितरत की किताब खुदा के दिल की मर्जी को बयान करती है। फितरत की किताब जो है वो खुदा के दिल की मर्जी जो है कि खुदा कैसा है, उसकी मर्जी कैसी है, ये किताब जो है फितरत की, ये उसके दिल को जाहिर करती है। और ये अजीम खुदा की जो अलाही कुदरत है और उसकी जो फितरत है, आज भी खुदा फितरत पर राज करता है। ये खुदा अजीम की जो अलाही कुदरत है, आज भी खुदा उस फितरत पर, उस कुदरत पर राज करता है। और ये राज जो है, ये वो दुनियावी राज नहीं है, वक्ती तौर पर 5 साल का, या जो बादशाह है उनका राज इस जमीन पर कितने साल का होता है, यानी कि अब्दी नहीं होता। लेकिन हमारे खुदावंद का राज इस फितरत पर अब्दी राज है। और खुदा की हिकमत, खुदा की कुदरत, खुदा की समझ और उसकी दनाई जो है वो इस फितरत के जरिए से जाहिर और वाजिया होती है। अगर हम गौर करें फितरत पर, तो फितरत पर जब बड़े गौर के साथ निगाह करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कुदरत के काम है। इंसान
ऐसा काम नहीं कर सकता जैसा काम खुदा ने जाहिर कर दिया है इस फितरत के जरिए से। ये इंसाल की किताब के आज जब हम 19वीं तीसरे बाब की 19वीं आयत पर गौर करते हैं तो सुलेमान नबी इस फितरत के निजाम को जाहिर करता है। ये निजाम कौन सा है? वाटर साइकिल, पानी का जो निजाम है उस पर हम थोड़ी देर के लिए आज गौर करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि खुदा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद को डाला। अब अगर हम जमीन की बुनियाद पर जब गौर करते हैं, यहां पे लिखा है हिकमत से। अब ये तीन चीजें यहां पर जाहिर हो रही हैं, खुदा की हिकमत, और फिर फहम से आसमान को कायम किया। जमीन को हिकमत से क्या किया? उसकी बुनियाद डाली, और फहम से आसमान को कायम किया, और इल्म से गहराव के सूते फूट निकलते हैं। ये तीनों चीजें यहां पर जाहिर हैं, हिकमत, फहम और इल्म। यानी कि इंग्लिश में अगर इसे हम कहें कि ये विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ये तीनों चीजों जो हैं ये यहां पर जाहिर हो रही हैं। और इन तीनों चीजों पर जब हम गौर करते हैं, ये फितरत है, यानी कि जमीन पर जो भी चीजें हैं ये फितरत को जाहिर करती हैं। आसमान पर जो चीजें हैं ये भी फितरत है। और किस तरीके से जमीन की बुनियाद डाली, किस तरह से आसमान को कायम किया, और किस तरह से, किस इल्म के घेराव से ये सोते जो हैं, ये चश्मे जो हैं, ये पानी जो है ये फूट निकलता है, और अफलाक शबनम जो है वो टपकाता है। अब यहां पर ये वाटर साइकिल जो है इस पर जब हम गौर करते हैं, और इस पर गौर करना भी इसलिए जरूरी है, हम सब समझते हैं कि आज कल पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया हुआ है, हम सब दुआ उसके लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए। और किस तरह से सैलाब ने पाकिस्तान में जो हलचल मचाई हुई है, यानी कि बहुत सारे गांव के गांव जो हैं वो तबाह हो गए हैं, बहुत सारी जानें जो हैं वो जाया हो गई हैं। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा कि कुल कायनात के खालिक और मालिक का राज जो है वो फितरत पर है। इसका मतलब है कि पानियों पर भी खुदा का राज है। खुदा की मर्जी के बगैर पानी के सोते नहीं फूटते, खुदा की मर्जी के बगैर आसमान से मी नहीं आता। ये खुदा की मर्जी, यानी कि वो इन पानियों पर भी राज करता है। और सुलेमान नबी यहां पर इन तीनों चीजों का जिक्र कर रहा है। अब मुझे बता सकते हैं कि ये पानी जो है ये कितनी किस्म का जाहिर करता है? यानी कि तीन हालतें हैं पानी की, जिसे जो साइंस पढ़ते हैं उनको तो पता होगा कि ठोस, माया, गैस जिसे हम कहते हैं। ये भी खुदा की, यानी कि खुदा की कुदरत है ना, कि पानी जो है वो हमें ठोस बर्फ की सूरत में भी मिलता है, और माया गैस की सूरत में भी मिलता है, और फिर गैस की सूरत में भी। यानी कि ठोस, माया, गैस जो है ये पानी की ये तीन हालतें हैं। पानी के इस निजाम पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा की कुदरत और उसके जलाल जो है वो जाहिर होता है। और इस हकीकी इल्म की जो खुसूसियात हैं वो जाहिर होती हैं कि खुदा का राज कुल कायनात पर है, यानी कि उसका राज चांद, सूरज, सितारों पर भी है, जमीन पर भी है, पानी पर भी है। जब 6000 साल पहले इस जमीन की बुनियाद डाली गई थी तो खुदा को पता था कि इंसान को किस चीज की जरूरत है, या किन किन चीजों की जरूरत है।
तो खुदा ने क्या किया कि वो तमाम चीजें जिनकी इंसान को जरूरत है वो उसने सब चीजें पहले बना दी और फिर उसने इंसान को बनाया, फिर उसने इंसान को तख्लीक किया। अब देखें, पानी का कोई फार्मूला बता सकता है? जो साइंस स्टूडेंट है वो बता सकते हैं कि किन दो गैसों को मिलाकर तो पानी की शक्ल जो है वो तैयार की गई है। HO2 तो आप जानते हैं ना, HO2 क्या होता है? पानी को साइंसी तौर पर अगर कहा जाए तो उसे HO2 का, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ, उसके मिलाप के साथ पानी की शक्ल जो है वो बनती है। सो इसका मतलब है कि गैस भी पहले थी, ठीक है, और उन गैसों को मिलाने से HO2 क्यूरिया ने लिखा है। तो ये पानी की शक्ल जो थी वो तैयार की गई। तो पानी की तीन शक्लें, जो ठोस, माया, गैस है, अगर हम पैदाइश की किताब में पढ़ें तो वहां से ही हमें पता चलता है कि खुदा ने कहा और पानी हो गया, पानी के हो गया। अब याद रखिएगा कि ये सब कुछ जो इस जमीन में बनाया गया है, ये उसने इसलिए बनाया कि इसकी हम सबको जरूरत है। और देखिए, ये जितनी भी चीजें इस जमीन पर बनाई गई हैं, इनकी जरूरत खुदा को नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इन चीजों की जरूरत हमें है तो फिर उसने ये चीजें हमारे लिए बनाई हैं, उसको हमसे प्यार है, उसको हम हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो चाहता था कि ये जितनी चीजें जिसके साथ इंसान जिंदा रह सकता है वो चीजें इनके लिए तैयार की गई। अब पानी जिंदगी है यार, ये हम जिंदा पाक कलाम से भी पढ़ते हैं, और वैसे भी जब इंसान की बुरी हालत हो रही होती है तो उसको फौरन पानी पिलाया जाता है। तो इसका मतलब है कि खुदा को पता था, वो जानता था कि इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता, लिहाजा इसलिए उसने क्या किया कि उसने पानी की जो जरूरत है इंसान को, उसने इसको बनाया। अब जब हम ये देखते हैं कि पानी इस जमीन पर आ गया और उस पानी ने क्या किया, नूह का जो तूफान आप देखते हैं कि उस पानी की वजह से बहुत सारी जाने, बल्कि सारी दुनिया जो थी वो जाया हो गई थी। मेरी चीजों, मेरा यहां पर बताने का मतलब यह है कि खुदा ने जमीन से धुंध को भेजा कि जमीन को सैराब करे। अगर आप पैदाइश की किताब में देखें तो उसके दूसरे बाब और उसकी 6ठी आयत में देखते हैं कि ये पानी जो है इसने इंसानी जानों को खत्म भी किया, और इस पानी ने जमीन को सैराब भी किया कि ये पानी के वसीला से जमीन जो है वो सैराब हो जाए और उससे फसल पैदा हो, और वो फसल जो है वो इंसान के जिंदगी के लिए जो बहुत जरूरी है वो उसे खाए और ताकत हासिल करे। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए पैदा की थी। एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, ये तीमुथियुस की किताब में है, पहला तीमुथियुस का 6ठा बाब, पहला तीमुथियुस उसका 6ठा बाब और उसकी हम आयत को देखते हैं। ये है 20 और 21 आयत, लास्ट है। पहला तीमुथियुस 6ठा बाब 20 और 21 आयत में लिखा है, ऐ तीमुथियुस, इस इमानत को हिफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए हैं, तुम पर फजल होता रहे। अब देखिए, यहां पर खुदाउन का बंदा पालूस रसूल तीमुथियुस को जो खत लिख रहा है वो यहां पर ये बात जाहिर कर रहा है कि बाज लोग ऐसे हैं जो इस इल्म को इल्म नहीं समझते,
अब ये जो हमने आयत पढ़ी है कि वहां पे लिखा है उसी के इल्म से गहराव के सोते फूट निकलते हैं। अब ये इल्म है, ये खुदा की यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि विजडम है, ये खुदा का इल्म है, उसका विजडम है। लेकिन वो लोग जो खुदा के विजडम को विजडम नहीं समझते। अब देखें, अगर हम देखें साइंसदानों को, तो साइंसदान जो हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि ये खुदा की तरफ से है। वो जब ये एक शख्स था, उसका नाम था चार्ल्स डार्विन था, जो साइंसदान था, जो 1890 से लेकर 1882 तक उसने ये फार्मूला जो था HO2 का ये बनाया था। और जब उसने इस चीज को बनाया तो लोग जो थे वो इसको बेवकूफ समझते थे, इसकी कोई कदर नहीं करते थे और कहते थे कि ये क्या कह रहा है। लेकिन बाद में जब ये साइंसदान जो था, जब इसने इस चीज को दरियाफ्त कर लिया, तो बड़े लोग जो थे वो इसे अच्छा नहीं समझ रहे थे या इस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने इस चीज को एक इजाद के तौर पर तस्लीम किया। अब जब ये शख्स को ये तस्लीम किया गया कि इसने इस चीज फार्मूले को आजाद किया है, तो फिर उसकी इस इजाद के जरिए से उसको एक कदर की निगाह से देखा गया या उसकी तस्लीम किया गया। तो उसको एक जिसे एक उर्दू में एक लफ्ज है मौजूद, इसको समझा गया कि ये इसने एक चीज को आजाद किया है। तो उसकी फिर बहुत, आज भी उसका नाम है कि ये एक साइंसदान था जिसने ये फार्मूला तैयार किया। तो अब क्या हम इसको तस्लीम कर सकते हैं कि ये खुदा से बड़ा है क्योंकि उसने ये फार्मूला आजाद किया है? ये फार्मूला पहले से आजाद था और इस फार्मूले का इल्म जो था वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास था। अब जब इस शख्स को खुदा ने इल्म दिया, जहन दिया, तो उसने इस फार्मूले का बताया, इसको यानी कि मौजूद किया, दरियाफ्त किया। तो उसकी लोगों की निगाह में उसकी कदर जो थी, वैल्यू जो है, वो ज्यादा समझी जाती है। लेकिन साइंसदान इस चीज को बिलीव नहीं करते कि ये इल्म तो पहले से ही खुदा ने जिंदा पाक कलाम के अंदर लिख दिया है, बता दिया है। लेकिन जो चीज जो लोग इस चीज पर ईमान नहीं रखते, इकरार नहीं करते, इस आयत के अंदर खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने यही बात जो है वो बयान की है कि लोग इस इल्म को बकवास समझते हैं। यानी वो कहते हैं कि ये ऐसी फजूल है, ये कोई इल्म जो है ये नहीं है। यहाँ पर कौन सा वाला था? छठा बाब था। तो दूसरा पहला तिमोथियस और उसका छठा बाब जो हमने पढ़ा है, वहां पर यही बात लिखी गई है कि लोग इसकी क्या करते थे? मुखालफत करते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये फला फला साइंसदान है, उसने इस चीज को आजाद किया है। और लिखा, बाद उसका इकरार करते हैं और ईमान भी लाते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे क्या हो जाते हैं? बरगश्ता हो जाते हैं। और वो कहता है कि ये खुदा का इल्म है, जिस इल्म को आज खुदा ने सुलेमान को दिया और उसके जरिए से आज ये इल्म किताब मुकद्दस जो है ये हमारे पास है। और हम इस बात का इकरार करते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। इस फितरत की किताब में हम खुदा के उस इल्म को, इस निज़ाम को, अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि वाटर साइकिल जो है ये है क्या? ये भी एक निज़ाम है खुदा का। वाटर साइकिल देखें, आसमान से जो पानी आता है, ये ऊपर आसमान पर पानी जाता कैसे है? जब बारिश आती है तो ये पानी ऊपर जाता कैसे है? ये बुखारात हैं जो समुंदर के अंदर पानी है, ये बुखारात के जरिए से जब गर्मी पड़ती है तो उससे जो भाप उठती है, उस बुखारात के जरिए से आसमान पर पानी जो है वो चला जाता है और वो फिर ऊपर बुखारात जो हैं वो पानी की शक्ल अख्तियार कर देते हैं। अब देखिए, जब जहाज कई दफा
उस पानी के अंदर से गुजरता है लेकिन कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन जब वही बुखारात पानी की सूरत में नीचे आते हैं तो फिर वो पानी जो है वो बन जाता है। अब ये जो दरिया हैं, तालाब हैं, उनसे बुखारात उठ के ऊपर जाते हैं, बुखारात, और फिर ऊपर पानी, फिर वो बारिश, और फिर वो ये एक वाटर साइकिल है। इस निजाम पर जब हम गौर करते हैं तो हमें खुदा की हिकमत जो है, उसका इल्म जो है, उसका फहम जो है वो नजर आता है। ये खुदा की तरफ से मैं समझता हूं, ये सारी नदियां, समुंदर, और फिर ऐसी अजीब बात है कि ये ही पानी जो ऊपर से आता है, ये फिर नदियां सारी की सारी समुंदर में जाती हैं, और फिर समुंदर से फिर ऊपर वो पानी जाता है, और फिर नदियां, फिर समुंदर, और फिर इस तरीके से ये निजाम जो है। सो मेरे चीजों, मेरा बताने का मतलब है कि ये खुदा ने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। एक होती है मेट्रोलॉजी से कहते हैं, जो पानी का इल्म होता है उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। खुदा ने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया था जिसमें कोई मेट्रोलॉजी का कोर्स किया जाए। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रोलॉजी, पानी के बारे में जानते हैं कि ये सैलाब आने वाला है, ये इतनी ऊंचाई पर आएगा, कितना होगा, सारा यानी कि स्टडी होती है। लेकिन मेरे जीजों, ये हिकमत, ये दनाई, ये फहम खुदा ने किसको दिया? सुलेमान नबी को। ये है वो हिकमत जिसकी आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़े, उससे फिर दनाई मांगे, उससे फहम और हिकमत मांगे, और फिर खुदा जो है वो हमें वो दनाई और फहम अता करे, ताकि हम खुदा के निज़ाम को समझ सके, उसकी फितरत की वसीला से खुदा की उस कुदरत को समझ सके कि वो कितनी कुदरत वाला है, उसमें कितना इल्म पाया जाता है। आज अगर इंसान वो इल्म हासिल कर लेता है ना, PhD कर लेता है, तो यकीन जानिएगा कि उसके जमीन पर पांव नहीं लगते, या वो कलाम को बखूबी तौर पर जब जान लेता है तो खुदा है वो हिकमत देता है। लेकिन इंसान के अंदर फिर वो, जिसे कहते हैं ना, एक आकड़ सी आ जाती है, ठीक है, उसके गर्दन में सरिया आ जाता है, और वो बड़ा अपने आप को कोई चीज समझता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी की सारी बरकत जो है ये खुदा की तरफ से है, जो इंसान को दी जाती है। सो अगर मैं ये कहूं कि आज अगर एक इंसान किसी भी चीज पर गुरूर करता है, हमारा टाइम तो 33 मिनट्स हो गए हैं, याद रखिएगा कि ये जिंदगी भी जो है ये हमारी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी भी उसने हमें दी है। तो आज इंसान किस चीज पर फख्र करता है, किस इल्म पर गरूर करता है? इल्म सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है, उससे मांगे तो वो जरूर देता है। लेकिन बहसीयत इंसान होते हुए हमें ये जरूर कहना चाहिए कि ये जो कुछ मुझे आज खुदा ने बरकत दी है ये खुदा की तरफ से, ये इंसान की कोई कारकर्दगी नहीं है। अगर इंसान आज खुद पर गुरूर करे, घमंड करे, तकबर करे किसी भी चीज की ज्यादती की वजह से, तो मैं समझता हूं कि वो गुनाह करता है। तकबर, फख्र, घमंड सिर्फ और सिर्फ अगर हमने करना है तो हमें खुदा पर करना है, क्योंकि उसका राज हवा पर भी है, पानी पर भी है, गरज चमक पर भी है, सितारों, चांद और सूरज पर भी है। हर एक चीज पर उसका मुकम्मल राज है। मेरे जीजों, हम इस कलाम की ये 2 आयात जो पढ़ी गई हैं यहां पर खत्म करते हैं। हासिल कलाम जो है, जिस चीज को हमने याद रखना है वो ये है कि खालक के सामने हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हलीम बनाना है, दिल से उसके इल्म, दिल से उसकी हिकमत, और दिल से उसके फहम का ताकब करना है। ऐ खुदावंद, तू मुझे फहम अता कर, जैसे सुलेमान ने कहा कि मुझे हिकमत चाहिए। हम भी आज उस हिकमत को, उस इल्म को, उस फहम को, उस दनाई को खुदा से मांगे, और खुदा फिर ये सारी बरकतें हमें अता करेगा।
अब मैं ये कहूंगा कि हिकमत को हासिल करने के लिए कहीं से भी आपको जाना पड़े, या कहीं से भी आपको ऐसी हिकमत और इल्म जो खुदा इस किताब मुकद्दस में देता है, कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन इस हिकमत को हासिल करने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, किसी भी आईडी में जाना पड़े, किसी भी चर्च में जाना पड़े, किसी भी पासबान के पास, बिशप के पास जाना पड़े, हमें खुदा के कलाम की हिकमत दनाई को हासिल करने के लिए अपनी हत्तल वसा कोशिश जो है वो जारी रखनी। इसलिए मैं एक हवाला आखिर में मुझे याद आ गया, ज़बूर 119 के अंदर है, ये आखिरी हवाला पढ़ते हैं और उसके बाद फिर खत्म करते हैं। ये ज़बूर 119 अगर मैं निकाल लूं और उसकी हम 128वीं आयत को पढ़ते हैं, ज़बूर 119 और उसकी 128, Psalm 119 वर्स 128। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूं। जो भी कवानीन खुदा ने बनाए हैं, फितरत के अंदर देख लें कि किस तरह से जमीन घूमती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और ना सिर्फ वो इस तरह से घूमती है, बल्कि वो डबल इस तरह से भी घूमती है 24 घंटे में, और फिर पूरे साल में भी वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ये कानून, ये इल्म कैसे है, ये कि इंसान ने, ये देखें, ये खुदा के ये कानून है। और वो कहता है कि मैं तेरे सब कवानीन को सच जानता हूं, बरहक जानता हूं, और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। कोई भी शख्स अगर ये गरूर करे कि जी मैंने ये चीज आजाद की है, मैं इसका मुअज्जिद हूं, तो वो गलत है। उसका मुअज्जिद सिर्फ और सिर्फ खुदा है। सो तमाम के तमाम जो मुअज्जिद हैं, जो कहते हैं कि हमने ये दरियाफ्त किया है, वो इस चीज को भूल गए हैं कि इसको पहले खुदा ने दरियाफ्त किया है, और फिर उसको खुदा ने हिकमत दी है, और उसने क्या किया है, इस चीज का फार्मूला जो है वो बयान किया है। सो वो कहता है कि जितने भी कानून हैं खुदा के, वो बिल्कुल सच और बरहक है। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूं, और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। कोई अगर ऐसी बात कहता है जहां पर वो खुदा को पीछे कर रहा है और अपने आप को आगे कर रहा है, मेरे जो याद रखिए कि वो शख्स गुनाह कर रहा है, उस पर यकीन ना करिए। इंसान के ख्याल जो हैं वो बातिल हैं, कुछ नहीं है। खुदा अपनी मर्जी के साथ अपने ख्यालात इंसान के साथ बांटने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इंसान सुलेमान नबी की तरह खुदा के पास जाए और कहे कि मुझे हिकमत दे, मुझे दनाई दे, मुझे फहम अता कर, तो वो बांटने के लिए तैयार है। लेकिन हम अगर उससे मांगे तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन उनके साथ जो अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हैं, अगर हम अपने आप को हलीम और फरोतन नहीं बनाते, तो वो इल्म, वो दनाई खुदा हमें नहीं अता कर सकता। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आज सुलेमान नबी ये फरमा रहा है कि हमने अपने आप को हलीम और फरोतन बनाकर सिर्फ और सिर्फ खुदा से मांगना है। हिकमत को, इल्म को, दनाई को, समझ को, फहम को तो खुदा जरूर देगा। वो बांटने के लिए तैयार है, ना सिर्फ खुदा के सामने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंसानों के सामने भी हमने अपने आप को हलीम और फरोतन बनाना है। खुदा किस इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने आप को हलीम और फरोतन नहीं बनाएंगे, तब तक वो इल्म, वो दनाई और फहम खुदा हमें नहीं अता करेगा। सो खुदावंद हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं और गौर करें खुदा की दिल की आवाज की जो किताब फितरत है, उस पर गौर करें कि खुदा के अंदर कितना इल्म है, कितनी अकल और फहम और दनाई है। उस फहम और दनाई को गौर करते हुए खुदा पर सिर्फ भरोसा और यकीन करें कि खुदा वो दनाई और फहम आज मुझे और आपको भी अता करेगा।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे। आमीन। यस बेटा कीजिए। आमीन।